मनाली से मात्र 32 किलोमीटर दूर पड़ता है रोहतांग पास, जो कि 13,000 फीट की हाइट पे है। वैसे तो लद्दाख कई सारे लोग जाते हैं और रास्ते भी कई सारे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लद्दाख जाने के लिए आपको क्रॉस करना पड़ता था कई सारे खूबसूरत विलेज और ये फेमस रोहतांग पास। और आप ओल्ड मनाली ले हाईवे पे जब जाते हैं तो आपको मिलते हैं कई सारे खूबसूरत विलेज, और इन सारे खूबसूरत विलेज को क्रॉस करके आप पहुंचते हैं रोहतांग पास। लेकिन जब से अटल टनल बनी है कई सारे लोग लद्दाख तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्किप कर जाते हैं रोहतांग पास की आइकॉनिक ब्यूटी को। और आज हम उसी मनाली ले हाईवे से जाकर क्रॉस करेंगे अटल टनल और एंटर करेंगे लाहौल वैली में। तो वेरी गुड मॉर्निंग। हम कोठी से पहले एक छोटा सा गांव है, वहाँ हम रात में रुके थे और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। ओवरऑल रात में काफ़ी ठंड थी और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब मॉर्निंग का 4 से 5 बजे का जो व्यू था वो था, बट इंस्टेंटली जो सन है वो राइज हुआ और एकदम से ही पूरा का पूरा मतलब जो ब्राइटनेस एकदम इंक्रीज होगी, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आज का प्लान है हम आगे निकलेंगे और आगे यहाँ से कोठी से होते हुए हम लोग रोहतांग पास की तरफ जाते हुए रोहतांग पास विजिट करेंगे। तो देखते हैं कैसे चलता है। और गाड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, पावरफुल काफ़ी इंजन है। सो हम सुबह सुबह अपने सफ़र पर निकले। वैसे तो कई सारे लोग अटल टनल से होकर रोहतांग पास जाते हैं, लेकिन हम ओल्ड मनाली ले हाईवे से ही जाएंगे, क्योंकि इन रास्तों पे जो विलेजेस और जो ब्यूटी मिलती है वो इन प्लेन रास्तों और टनल में कहाँ। और मनाली ले हाईवे से रोहतांग पास जाने में ये नैरो रोड और यहाँ की खूबसूरती ही इन रास्तों को इतना खास बनाती है। पहले तो हम भी सोचने लगे कि हमको भी अटल टनल से होके ही जाना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हम इन खुले रास्तों और खुली वादियों से गुजरने लगे तो हमको लगा कि इन रिमोट रास्तों पे आना सही था। और यहाँ पे सुकून इतना था कि हम हर कुछ देर में रुकने लगे। और कुछ दूर चलने के बाद हमको एहसास हो गया यहाँ की रिमोटनेस का। यहाँ के रास्ते काफ़ी नैरो थे, लेकिन हर एक मोड़ के बाद व्यू पहले के मुकाबले और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। और यहाँ के लश ग्रीन जंगल और वास्ट माउंटेन को देख के लग रहा था कि नेचर हमसे कुछ कहना चाहता है। और कुछ देर नेचर को फील करके हमको काफ़ी अजीब सा लगा और फिर हमको एहसास हुआ उस साइलेंस और सुकून का जो शायद काफ़ी था। तो हम कुछ देर यहीं रुक गए। आगे बढ़ते हुए जितने यहाँ के रास्ते खराब थे उतने ही यहाँ के विलेज और माउंटेन के व्यू अच्छे थे। और ऐसे ही करते हम एक छोटे से वाटरफॉल पे रुके। आगे जाम भी था तो हम कुछ देर यहीं पे रुक गए।
और ऐसे ही करते हम रोहतांग पास जाने से पहले ही एक जगह रुके, लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग थे और भीड़ भी काफ़ी थी। लेकिन थोड़ी सी हाइट पे एक पहाड़ी पे मुझे एक छोटा सा मंदिर नजर आया। शायद ट्रैक की वजह से कई सारे लोग वहाँ जाना पसंद नहीं कर रहे थे। सो फिर क्या था, 11,000 फीट की हाइट पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा था और ये एयरटेल टावर की तरह हम भी यहाँ पे अकेले थे। और जो व्यू ऊपर आकर यहाँ पे हमको मिल रहे थे, शायद वो व्यू नीचे जहाँ पे बाकी लोग थे वहाँ नहीं आते। अभी कहीं रोहतांग से थोड़ा सा पहले रुके हैं, थोड़ा कुछ खाने पीने, और काफ़ी अच्छा व्यू है। रोहतांग अभी तकरीबन यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर भी और है। व्यूज़ तो इतने अच्छे हैं। सजेशन ये है कि अगर आप कभी भी रोहतांग पास जा रहे हो, ठीक है रोड थोड़ा ख़राब है, सारी चीज़ें हैं, बट अगर आप कोठी की तरफ से और गुलाबा की तरफ से अगर आप आते हो तो जो व्यू आपको नॉर्मली मिलेगा, बिकॉज हम पहाड़ों पे क्यों आते हैं, हम पहाड़ों पे इसलिए आते हैं बिकॉज ये माउंटेन्स का हम इंजॉय कर सकें। अगर माउंटेन्स हमने सिर्फ और सिर्फ टनल के थ्रू और प्लेन रोड के थ्रू हमने जल्दी से पास कर दिया तो आपको ये सारे व्यूज़ नहीं मिल पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम कोठी से रोहतांग पास जाएंगे, पुराने रूट से, लेह वाला जो पुराना हाईवे है वहाँ से जाएंगे, और आएंगे हम अटल टनल से होते हुए, बिकॉज हमने एक बार ये देख लिया है तो दोबारा इसी रूट पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इट मीन्स कि ये दोनों सर्किट ही ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो यहाँ पे हैं, रोहतांग पास पहुँचते हैं, फिर देखते हैं। मारी को क्रॉस करने के बाद रोहतांग पास की उस हाइट का हमको फील हो गया था। अब धीरे धीरे ऑक्सीजन की भी हमको कमी लगने लगी थी और गाड़ी भी काफ़ी देर से चल रही थी। तो हमने फैसला किया कि हम कुछ देर यहीं पर रुकेंगे और अपनी गाड़ी को भी आराम देंगे, क्योंकि हमको भी कुछ आराम की ज़रूरत थी। और जैसे जैसे हम रोहतांग पास के नज़दीक पहुंच रहे थे, रास्ते भी काफ़ी अच्छे हो गए थे और फाइनली हम उस फेमस रोहतांग पास पे पहुंचे जो कि 13,000 फीट की हाइट पे था। और काफ़ी सारा टाइम इन हसीन वादियों को देखने के बाद हम अपने आगे के सफ़र पे निकल गए। से जाते वक्त कई सारी यादें हम अपने साथ लेके जा रहे थे कि मंजिल पे पहुंचने से ज़्यादा सुकून उन रास्तों पे है जिनको क्रॉस करके आज हम यहाँ पे आए हैं। सो आज की कहानी हमारी यहीं तक थी। अब हम आपसे मिलते हैं अपने अगले सफ़र में।